हेलो एवरीवन। हमारे देश में कोई प्रॉपर्टी बिकती है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर होती है, उस पर एक TDS काटा जाता है और जो बायर होता है, जो पेमेंट करता है, वो सेलर का 1% TDS अंडर सेक्शन 194 IA के तहत काटता है और जमा कराता है। और जमा कराने के बाद बायर सेलर को TDS का सर्टिफिकेट देता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा TDS का जो सर्टिफिकेट होता है 16B किस तरह से डाउनलोड करके सेलर को दिया जाता है। दोस्तों, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल से मैंने इस वीडियो में बताया है कि TDS कैसे काटा जाता है, कौन काटता है, कैसे जमा किया जाता है, कितना % होता है और उसकी लेट फीस वगैरह क्या होती है। बहुत कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो TDS काटा जाता है उसका एक सर्टिफिकेट यानी TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16B इशू किया जाता है। वो फॉर्म 16B कैसे इशू किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले ट्रेसेस में जाकर के एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद फिर अप्लाई करना पड़ता है, उसकी रिक्वेस्ट देना पड़ती है TDS सर्टिफिकेट के लिए, फिर उसके बाद डाउनलोड किया जाता है। तो ये मेरा वीडियो है, इसी संबंध में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि वह सर्टिफिकेट फॉर्म 16B कैसे आप अपने सेलर को देंगे। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। अगर आप YouTube पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। हम इस चैनल पर नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाकर डालते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बनाते हैं, किसी स्पेशल जगह के बारे में बनाते हैं। ये हमारा मल्टी टॉपिक चैनल है। हम इस चैनल पर ख़ास करके GST से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा इनकम टैक्स, GST से रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि TDS का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है। TDS का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ट्रेसेस का पोर्टल है। ट्रेसेस का मतलब है TDS रिकन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। तो ट्रेसेस के पोर्टल पर जाकर के हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चालान की कॉपी चाहिए होती है। चालान पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो और अमाउंट वगैरह चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले चालान की कॉपी को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो हमें E-फाइलिंग इनकम टैक्स टाइप करके यहाँ सर्च करेंगे और यहाँ होम लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई है और ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हमसे पूछेगा यूज़र ID में हम पिन नंबर देंगे। पिन नंबर देने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये मैंने पासवर्ड दे दिया। और अब हम यहाँ पर ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद E-फाइल लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रखेंगे और फिर E-पे टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर जितने भी चालान जमे हुए हैं उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, पेमेंट जो हिस्ट्री लिखी है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी पेमेंट की है हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें ये चालान देखना है कौन सा डाउनलोड करना है। उस पर डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। चालान डाउनलोड लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा चालान डाउनलोड हो गया और यहाँ पर हम इसको फाइल का नेम देंगे और ये मैंने नेम दे दिया और ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया और ये खोल के देखते हैं तो ये देखिए मेरा डाउनलोड हो गया और ये हमारा चालान है। इस चालान में डिटेल है सारी हमारी। अब चालान डाउनलोड करने के बाद गूगल पर जाएंगे दोबारा और दोबारा से ट्रेसेस सर्च करेंगे और फिर ये देखिए ट्रेसेस पोर्टल लिखा हुआ है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ट्रेसेस में जाने के बाद यहाँ पर हटाएंगे इसको। अब यह लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर एज न्यू यूज़र, तो
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर नीचे डिडक्टर के नीचे टैक्स पेयर से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें टैक्स एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करना है। जिनके पास 10 नंबर होता है वो डिडक्टर के तौर पर रजिस्टर करते हैं, तो हमारे पास 10 नंबर नहीं है तो हम टैक्स पेयर्स के तौर पर रजिस्टर करेंगे और टैक्स पेयर से लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये डिटेल देनी है, पेन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है और लास्ट नेम देना है। और फिर ये कैप्चा दिया हुआ है इसको डालेंगे यहाँ पर और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये तीनों अलग अलग केसों के लिए है और हमें जो करना है वो है ऑप्शन 2 को चूज़ करेंगे, जो चालान डिटेल ऑफ टैक्स डिपॉजिट बाय टैक्स पेयर्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट और टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, ये इसको इस पर हम डेटा देंगे। तो ऊपर असेसमेंट ईयर लिखी हुई है तो हमारा 2024-25 का है असेसमेंट ईयर, वो मैंने यहाँ पर दे दिया, सिलेक्ट कर लिया। फिर चालान सीरियल नंबर और फिर अमाउंट देंगे, ये तीनों आइटम यहाँ पर देंगे चालान में से देख करके। फिर हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट पे करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एड्रेस देना है, ये पूरा एड्रेस फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देना है और ईमेल। फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये मैं यहाँ पर पासवर्ड दूंगा, यूज़र आईडी हमारा पेन नंबर रहेगी और फिर यहाँ कंफर्म पासवर्ड दिया जाएगा, तो कंफर्म पासवर्ड दूंगा। और फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन हम ढूंढ लेंगे जो भी हम चाहते हैं, फिर आंसर लिखेंगे और फिर देखिए पासवर्ड के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, जो पढ़ लीजिएगा इसको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो हमने इसके अकॉर्डिंग पासवर्ड दे दिया है और ये हमने सारे फिल कर लिए। फिर क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए इस तरह से ये हमारी सारी डिटेल आ गई। और यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए आप अपना सारा सही है यानी। फिर यह कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा लिखा हुआ आ गया रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। तो हमारी जो पासवर्ड यूज रजिस्ट्रेशन, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। और अब ये कि इसमें क्या है, एक्टिवेशन लिंक आपके मोबाइल पर और ईमेल पे दोनों पे गया है, तो उसका जो लिंक ईमेल पे भेजा है उसको क्लिक करना है। दूसरा मोबाइल पर एक कोड हो रहा होगा और लिंक के साथ साथ उसका एक कोड भी, एक्टिवेशन कोड भी होगा, तो वो दोनों देना है हमें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन लिंक एंड कोड्स हैव बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडिंग बाय यू ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक विद इन 24 आवर्स रिसिप्ट ऑफ ईमेल टू अवॉइड डीएक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट, है ना। तो इसके बाद अब हम ईमेल पर चलते हैं। अब ये देखिए मेरी ईमेल है, अब ये ईमेल आया है तो ईमेल में एक तो लिंक दिया हुआ है और दूसरा कोड दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट अकाउंट, है ना, और दूसरा एक्टिवेशन कोड। तो लिंक किया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर यूज़र आईडी मांग रहा है, तो यूज़र आईडी हमारी पेन नंबर होगी और दूसरा कोड सेंड थ्रू ईमेल। तो जो मैंने ये बताया था वहाँ जो ईमेल पे जो कोड आया है वो देना है, कॉपी पेस्ट करना है। फिर कोड सेंड थ्रू एसएमएस जो हमारे मोबाइल पर आया है वो हमें देना है। और ये देने के बाद फिर हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये देखिए आ गया एक्टिवेशन सक्सेसफुली, यू मे नाउ लॉग इन टू ट्रेस। तो मेरा ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम लॉग इन करने के लिए होम पे जाना है, यहाँ पर ट्रेस की वेबसाइट पे। और ये देखिए साइट से यहाँ पर लॉग इन लिखा हुआ है और फिर टैक्स पेयर्स। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है एज ए टैक्स पेयर्स किया है। तो अब ये देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी हमारा पेन नंबर हो गया, जो हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देना है और पेन फॉर टैक्स पेयर्स, जो हमें पेन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पेन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कैप्चा डालेंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे।
अभी हमारा देखिए, अब यहाँ पर आई एग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्री करना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया। अब हम सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट देंगे चालान के लिए। तो अब जो डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड्स पे कर्सर रखेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है देखिए फॉर्म 16B, 16C, 16D लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हमने यह क्लिक कर दिया और अब ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर ये फॉर्म टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखना 26 QB, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने फॉर्म 26 QB फिल किया था। फिर उसके बाद यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो चालान पे एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो देना है यहाँ पर। और फिर ये देखिए ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है हमारे चालान पे, तो ये जो चालान पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है यही देना है हमें। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये हमने यहाँ हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया। अब फिर देना है हमें पेन ऑफ सेलर, जो सेलर का है ना, हमने TDS जिसका काटा है उसका हमें यहाँ पर पेन नंबर देना है। तो हम यहाँ पर सेलर का पेन नंबर देंगे और ये देखिए पेन नंबर हमने दे दिया। फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये लिखा हुआ आ गया योर रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड फॉर फॉर्म 16B हैज़ बीन सबमिटेड, रिक्वेस्ट नंबर ये आ गया। द फाइल विल बी अवेलेबल इज रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स अंडर डाउनलोड सेक्शन। तो डाउनलोड सेक्शन में फिर दोबारा से हम चेक करेंगे, डाउनलोड पर जाएंगे, फिर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर देंगे या ऑल व्यूज़ पे, तो ऑल व्यूज़ पे क्लिक कर देंगे हम। तो हमारे जितने भी चैनल है वो सब ये रिक्वेस्ट दी हमने वो सब शो करेंगे। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर देखिए जो स्टेटस है यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबमिटेड का मतलब है हमने सबमिट किया है, अभी अवेलेबल नहीं लिखा हुआ है। जब यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आएगा तो तब फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस पर डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में इसको चेक करेंगे कि अभी अवेलेबल हो गया या नहीं हो गया। अभी हम 1-1.5 घंटे बाद चेक करेंगे। अब ये देखिए 1.5 घंटे के बाद करीब मैंने दोबारा से इसको लॉगिन करके और फिर हम डाउनलोड पे गए और फिर रिक्वेस्टेड पे हमने क्लिक किया और फिर व्यू ऑल पे क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पर स्टेटस में अवेलेबल लिखे हुआ आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहाँ पर TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर HTTP डाउनलोड्स लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए ये फाइल जो होगी वो जिप फाइल में डाउनलोड होगी। तो अब हम इसको डाउनलोड करने के बाद फिर अनजिप करेंगे। देखिए अब ये इसको हमने नाम दिया, फाइल का पाथ दिया, यहाँ पर ये हमने सेव कर लिया। और अब इसको देखिए, इसको खोलेंगे जहाँ पर भी हमने सेव किया है। अब इसको अनजिप करेंगे, जिप फोल्डर में डाउनलोड हो गई हमारी ये जो फाइल है, ये जिप फाइल में डाउनलोड हुई है। अब इसको अनजिप करेंगे, तो अनजिप करने के लिए हम माउस में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए वो इसको इस तरह से आएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड जो दी जाती है वो पासवर्ड होती है डेट ऑफ बर्थ, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी जाती है। तो ये और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारी अनजिप हो गई। अभी हम फोल्डर खोल सकते हैं, तो उस फोल्डर को खोलेंगे। अब ये देखिए ये सर्टिफिकेट है, अब इस पर क्लिक करेंगे और इसको खोल के देखेंगे। तो देखिए अब ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। अब इसमें देखिए नेम एड्रेस ऑफ द डिडक्टर और नेम एंड एड्रेस ऑफ डिडक्टी दोनों का आ गया। इसमें जिसने काटा है उसका भी डिटेल आ गई और जिसने काटा है उसका और जिसका कटा है उसका, दोनों की डिटेल आ गई। और इसमें पेमेंट की डिटेल वगैरह, कितना रुपए
काटे हैं, कितना का ट्रांजैक्शन था, इसकी सारी डिटेल इसमें आ रही है। अब मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। एक मैंने वीडियो अपनी बनाई है किसकी डिटेल के बारे में, कैसे चालान जमा कराते हैं, उसके रूल्स वगैरह क्या हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि किस तरह से ट्रेसिस में रजिस्ट्रेशन करने के बाद TDS फॉर्म 16B कैसे डाउनलोड किया जाता है, जो कि बायर सेलर को देता है, क्योंकि बायर सेलर का TDS काटता है 1%। TDS सेक्शन 194IA के तहत काटने के बाद बायर सेलर को TDS का सर्टिफिकेट देगा, जो कि TDS का सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी होता है। आपको TDS का सर्टिफिकेट हर हालत में देना होता है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, आप सीख गए हो, आपको पता चल गया हो कि TDS का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव में, अपने मिलने वालों में, सभी में शेयर कीजिएगा। और अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी नंबर सेव हैं, उन सभी पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जब मोटिवेशन मिलता है तो हमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है और फिर हमारी जो वीडियो है वो और अच्छी हो जाती है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।